सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा और याहिया आफरीदी के बेंच तब्दील करने पर हुक्मनामा जारी। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया, जिसके मुताबिक बेंच की बगैर वजूहात तब्दीली शकूक व शुबहात पैदा करती है। तो आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा और याहिया आफरीदी के बेंच तब्दील करने पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और ये 9 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा है जिसे जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया है। अमानत किशकोरी से मजीद मालूमात लेंगे। अमानत, आगाह कीजिए। जी, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी पर मुश्तमिल ये बेंच था जिसने इस बात का नोटिस लिया था कि अचानक बेंच तब्दील क्यों किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी तलब किया था और वजह पूछी थी कि क्यों मेरा बेंच तब्दील किया गया, जिस पर रजिस्ट्रार जो है वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके थे। तो आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उस केस का, और इस हुक्मनामे में ये कहा गया है कि अचानक बेंच की तब्दीली जो है वो हैरान कुन थी और बगैर वजह बताए बेंच तब्दील किया गया। और इसमें हवाला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों का, और ये कहा गया है कि बेंच जो है एक बार अगर तश्कील दे दिया जाता है तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास भी ये अख्तियार नहीं है कि वो जज के अलग होने की बगैर, यानी जज अगर अपनी मर्जी से अलग होना चाहे तो वो बेंच से हो सकता है। ताहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक बार अगर बेंच तश्कील दे देते हैं तो दोबारा उस बेंच को अचानक तब्दील करना जज की मर्जी के बगैर ये खिलाफ कानून है, और चीफ जस्टिस के पास भी ये अख्तियार नहीं है कि वो दोबारा बेंच को तश्कील दे। तो ये हवाला दिया गया है और ये अहम बात इस हुक्मनामे में की गई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक जज की मर्जी के बगैर उसकी तश्कील करदा बेंच को तब्दील नहीं कर सकते। और ये लिखा गया है कि जस्टिस याहिया आफरीदी से बेंच लेकर एक जूनियर जज को 3 रुकनी बेंच का सरबराह बना दिया गया, और इस तरह का जो इकदाम है वो अदलिया के वकार और आज़ादी के लिए जो है खतरनाक है और अदलिया के वकार को मजरूह करने के मुतरादिफ है। तो ये फैसला जारी किया गया है और इस फैसले में मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनका भी हवाला दिया गया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में फुजले को ठिकाने लगाने से मुतल्लिक आजकुर नोटिस था, उसका हवाला दिया गया है इस हुक्मनामे में। और लिखा गया है कि जो वो केस था उसको चीफ जस्टिस के पास भेजा गया था 9 मई 2018 को, जो कि दोबारा चीफ जस्टिस ने उस पर बेंच तब्दील किया और 2 रुकनी बेंच को तब्दील किया गया, जो कि गलत इकदाम था। और इस तरह के इकदाम जो हैं उससे आवाम का जो अदलिया पर एतमाद है वो कम होता है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस तरह अचानक बेंच तब्दील नहीं करने चाहिए। जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी जो इस बेंच में शामिल थे उन्होंने भी जस्टिस काजी फायज ईसा की राय से इत्तफाक किया है और ये भी कहा है कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा की राय का एहतराम करते हैं। ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास कल होगा। इलेक्शन मुमकिना तौर पर ईद उल फित्र के बाद होंगे। अदालती फैसले पर मिनवान अमल होगा। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका इदारों को आम इंतखाबात की तैयारी तेज करने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत और गवर्नर KP को कल ही खत इरसाल करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 54 रोज में कर दिया जाएगा। इदारों के अदम ताउन पर आर्टिकल 220 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन अस्कूद नोटिस केस के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने इक़दाम शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत दाखिला को सिक्योरिटी और वफाकी हुकूमत को फंड्स की फरहमी के लिए ख़त लिखने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन वज़ारत दाखिला को ख़त लिखकर इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत करेगा। इलेक्शन कमीशन ख़त लिखकर वज़ारत ख़जाना को 30 अरब रुपये फौरी फराहम करने का मुतालबा करेगा। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 के तहत वफाकी हुकूमत और इदारों को अहकामात जारी करेगा। फरागोगी और सायरा अनवर के खिलाफ अरबों की करप्शन के मुकदमात का मामला। FIA ने तफ्तीश और गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता करने का फैसला कर लिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने इंटरपोल की मदद से मुशावरत शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक सायरा अनवर और फरागोगी मुकदमात के इंदराज से कबल बैरून मुल्क जा चुकी हैं। फरागोगी करप्शन केस से जुड़े सियासी नामों के खिलाफ भी ठोस शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पंजाब की क़यादत ने मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने PPP पंजाब को मजीद मुतहरिक करने के हवाले से हिदायत जारी की।
मुलाकात में पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सैयद हसन मुर्तज़ा और दीगर मौजूद थे। IMF शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। टेक्सटाइल समेत बरामदी शोबे के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी की। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी की है। IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद का सिलसिला जारी। हुकूमत ने बरामदी शोबे के मुसाबकती नर्ख वापस ले लिए। वफाकी हुकूमत ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। 1 मार्च से बरामदी शोबों के लिए बिजली महंगी कर दी गई। बरामदी शोबे को बिजली 19 रुपए 99 पैसे फराहम करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। गर्दिशी कर्जे को खत्म करने के लिए बरामदी शोबे के लिए बिजली महंगी कर दी गई। वफाकी काबीना ने नजरसानी सर्कुलर डेट प्लान की मंजूरी दे दी। बरामद कुनिंदगान के लिए बिजली पर सब्सिडी खत्म करने से इस साल जून तक 51 अरब रुपए हासिल होंगे। वफाकी हुकूमत ने किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। ज़रूरी सार्फिन को आज से बिजली 13 रुपए के बजाय 16.60 रुपए फी यूनिट मिलेगी। किसान पैकेज के तहत बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई। किसान पैकेज के तहत ज़रूरी सार्फिन के लिए बिजली पर 3.60 रुपए फी यूनिट सब्सिडी वापस ले ली गई है। वफाकी हुकूमत को ज़रूरी सार्फिन के लिए बिजली महंगी होने से जून तक 14 अरब रुपए हासिल होंगे। वकास अजीम 24 न्यूज इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कहते हैं पतंगबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने बाज़ शहरों में पतंगबाजी के वाक़यात पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि पंजाब भर में पतंगबाजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। अगर कहीं वाक़या हुआ तो मुतलका DPOs जिम्मेदार होंगे। पतंगबाजी के नतीजे में किसी भी इंसानी जान का ज़िया बर्दाश्त नहीं। वज़ीर-ए-आला ने हिदायत की कि पुलिस हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई यकीनी बनाए। पतंगबाजी की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाबंदी के बावजूद ड्रोन और पतंगें तैयार होना तशवीशनाक है। कसूर और दीगर अजला में पतंगबाजी के सद्देबाब के लिए पेशगी इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, कमिश्नर लाहौर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। लाहौर के एक्सपो सेंटर में 36वां सालाना 5 रोज़ा किताब मेला शुरू हो गया। 50 से ज़ायद बुक पब्लिशर्स कंपनीज ने किताबों के स्टॉल्स लगाए। किताब से लगाव रखने वाले शहरियों की कसीर तादाद किताब मेले में शरीक हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर इंटरनेशनल बुक ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम एक्सपो सेंटर में 36वां सालाना 5 रोज़ा इंटरनेशनल किताब मेला मुनक्कद किया गया। 5 मार्च तक जारी रहने वाले मेले का इफ्तिताह चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने किया। चेयरमैन पैमरा ने किताबों के स्टॉल्स का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि किताब ने हमेशा इंसान को अक्ल और शऊर दिया है। मेरा ये यकीन है कि किताब ज़िंदगी की अलामत है। किताब ज़िंदा है तो इंसान ज़िंदा है, इंसान ज़िंदा है तो माशरा ज़िंदा है। जहाँ माशरा ज़िंदा होगा, इंसान ज़िंदा होगा, वहाँ तअस्सुब, इंतहा पसंदी और मुनाफकत नहीं होगी। इंटरनेशनल किताब मेले में 50 से ज़ायद पब्लिशर्स कंपनियों ने किताबों के स्टॉल्स लगाए। उर्दू और अंग्रेजी अदब, शायरी, तारीख, बच्चों की किताबों और दीनी कुतुब के स्टॉल्स पर शहरियों का रश रहा। किताब मेले में आने वालों ने किताब को इल्म और अदब सीखने का सबसे आसान और अहम जरिया करार दिया। बुक्स को लाजमी रीड करना चाहिए और ये जो इन्होंने किया है, ये सारा सेटअप ये होना चाहिए ताकि अवेयरनेस लोगों में पैदा हो बुक रीडिंग्स की। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। बहुत अच्छा है कि इन्होंने ये इवेंट किया है ताकि सब लोगों में अवेयरनेस पैदा हो बुक्स के बारे में। इंसान और किताब की दोस्ती सदियों पुरानी है। जदीद टेक्नोलॉजी से मुतासिर दोस्ती को दोबारा बहाल करने के लिए किताब मेले का इनेकाद खुशाइंद है। कराची की मज़ीद 2 रूट्स पर पिंक पीपल्स बस सर्विस चला दी गई। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन का कहना है कि कराची जैसे बड़े शहर में ख़वातीन को महफूज ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। कराची की खवातीन अब कर सकेंगी महफूज सफर। सिंध हुकूमत ने पीपल्स पिंक बस सर्विस के मजीद 2 रूट्स पर बसें चला दी। रूट नंबर 2 की बस पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची से कोरंगी क्रॉसिंग, जबकि रूट नंबर 10 की बस नुमाइश चौरंगी से सी व्यू तक चलाई गई है। रूट नंबर 2 पर 8 जबकि रूट नंबर 10 पर 2 बसें चलाई गई हैं। शहर में पिंक बस सर्विस के नए रूट्स के आगाज पर खवातीन खासी खुश दिखाई देती हैं। अच्छा इनिशिएटिव रहेगा हम लोगों के लिए, हमारी ऑफिस यूनिवर्सिटी आने जाने में आसानी रहेगी। ख़वातीन के लिए ये अच्छा इकदाम है और इक़दामात हैं। इस तरह की और भी बसेस आनी चाहिए और रूट्स पर चलनी चाहिए, कम रूट्स पे नहीं ज़्यादा रूट्स पे चलनी चाहिए। कम्युनिकेशन मैनेजर BRT रेड लाइन नौशीन इरफान का कहना है कि दफातर जाने वाली खवातीन अब मजे से सफर करेंगी। इस वक्त तो जो एग्जिस्टिंग प्लान है आप ये देख सकते हैं, ये वो खवातीनों के लिए है
کہ جو ابھی معاشی ضرورتوں کے لیے باہر سفر میں نکلتی ہیں اور ان کی مدد ہوتی ہے. اس کا ایک ایکسٹینڈڈ پلان ہے. جینڈر اسپیشلسٹ ٹرانس کراچی ماہم دورانی نے ریڈ لائن پروجیکٹ میں خواتین کی سہولت کے لیے فیمیل سائڈ پر لیڈی کنڈکٹر اور میل سائڈ پر میل کنڈکٹر رکھنے کا اعلان کیا. فیمیل سائڈ پہ فیمیل کنڈکٹر ہوں گی اور میل کمپارٹمنٹ میں میل کنڈکٹر ہوں گے. بالکل اسی طرح سے ہوگا. کمپارٹمنٹس بنانے کا بھی ہمارا یہی مقصد ہے کہ فیمیلز اپنے کمپارٹمنٹ میں سیف فیل کریں. معروف اداکارہ عائشہ عمر نے کہا کہ میں نے لاہور اور دیگر شہروں پر پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیا مگر اب کراچی میں بھی کروں گی. ہم لاہور میں تو بہت بسز میں ٹریول کرتے تھے. وہاں ایک بس سروس ہے نیو خان, اس میں ٹریول کرتی تھی when we were in college. جب کراچی شفٹ ہوئی تو میں کبھی کسی بس میں نہیں بیٹھی because I never felt safe. پنک بس سروس پاکستان کی پہلی بس سروس ہے جو خواتین کے لیے مخصوص ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں کراچی کے دیگر روٹس پر بھی بسیں چلیں گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز.